चेहरे से भोली और मासूम सी दिखने वाली मुस्कान खौफनाक और खतरनाक प्लानिंग करने वाली एक शातिर दिमाग वाली कातिल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसने ना सिर्फ अपने पति को 15 टुकड़ों में काट कर मार डाला, बल्कि इस कत्ल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी उसने अपने दोस्त साहिल की भावनाओं से खेला और उसे अपने जाल में फंसाया। ये आगे बताएंगे उसने कैसे साहिल की बात उसकी मरी हुई माँ से कराई। लेकिन उससे पहले मुस्कान के दोस्त साहिल का ये कमरा देखिए। पहली नजर में तो किसी सामान्य इंसान का कमरा नहीं दिखाई देता है। कमरे में दाखिल होते ही लाल और काले रंग से बनी अजीब तरह की शैतानी कलाकृति दिखाई देती है। कमरे की एक और दीवार पर भगवान शंकर और आदि योगी की हाथ से बनी हुई पेंटिंग दिखाई देती है। छोटे से गणेश की पेंटिंग दीवार पर उकेरी गई। अब कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ धर्म और अध्यात्म और दूसरी तरफ शैतानी कलाकृति। तो क्या साहिल इन दोनों के बीच फंसा एक कातिल है? अब जरा साहिल के कमरे में रखी एक और पेंटिंग देखिए, जिस पर लिखा है यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। ये अपने आप में एक उलझी हुई पहेली है। साहिल का ये संदेश किसके लिए है? इसी घर में एक बिल्ली भी है जिसकी आवाज आपको डरा सकती है। घर के कई हिस्सों में शराब और बियर की कैन और बोतल भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कत्ल के बाद मुस्कान ने भी साहिल के इस कमरे में रात गुजारी थी। इस घर से शराब, बिल्ली और नमक बरामद हुआ है और अजीबोगरीब कलाकृतियां, जिससे शक गहरा गया है कि इस कत्ल के पीछे तंत्र मंत्र का चक्कर भी हो सकता है। इन सामानों से तिलिस्म किया जाता रहा हो। क्यों पूछताछ में ये बात सामने आई कि साहिल के नाना तांत्रिक है। माँ की मौत के बाद वो इस घर में नानी के साथ रहता है, लेकिन सौरभ के कत्ल से बहुत पहले नानी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, पर बस ये है। तुम्हारे दामाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं। काके में कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। साहिल क्या करता है? साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। तो इस घर में और कौन कौन रहता है? साहिल के भाई बहन या कोई और? ना, बहन तो दिल्ली रहती है। मुझे ये बताओ, 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ? मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं थी। मैं कह तो रही हूँ, मैं ककोड़ गई हुई। अच्छा, ये बताओ, साहिल नशा वैसा करता था कुछ? नहीं, ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है। काके में ये है। तो काम क्या करे? जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना, वो तो किसी से कुछ कह अच्छा, पुलिस आई थी अपने मन के। यहाँ पुलिस आई थी? मैं नहीं होंगी, जब आई होगी। मैं तो 2-3 घंटे हो गए। बातचीत में नानी ने जो बात बताई वही मुस्कान के लिए साहिल का वीक पॉइंट था। उसकी माँ की मौत को 18 साल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि साहिल अपनी मरी हुई माँ से बातचीत करता था। इसकी भी कहानी ये है कि इसकी साजिश मुस्कान ने ही रची थी। साहिल की कमजोरी पकड़कर पहले तो मुस्कान ने उसकी माँ की आत्मा से बात करने का झांसा दिया। उसके बाद स्नैपचैट पर उसकी माँ का फेक अकाउंट बनाया और साहिल से उसकी माँ बनकर चैट करती थी। उसे चैट में सौरभ के कत्ल का आदेश दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।